श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत जल्द हरतालिका तीज का व्रत आने वाला है और हरतालिका तीज के व्रत से जुड़ी हुई आपके मन में बहुत सारी कन्फ्यूज़न या बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, जिन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। जैसे कि हरतालिका तीज का व्रत इस बार किस दिन है और हरतालिका तीज के व्रत के दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, व्रत कैसा रखना चाहिए, किस किस को व्रत रखना चाहिए। इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं जो कि हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अपने सभी प्रियजनों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक भी यह सही जानकारी पहुंच सके। सबसे पहली बात दोस्तों, हरतालिका तीज का जो यह पर्व है ये भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, जो कि इस बार 18 सितंबर 2023 सोमवार के दिन पड़ रही है। वैसे दोस्तों यह जो हरतालिका तीज का व्रत है ये 17 सितंबर को सुबह 11:08 से शुरू हो रहा है और अगले दिन 18 सितंबर 2023 दोपहर के 12:39 तक चलने वाला है। अब दोस्तों उदय तिथि के अंतर्गत अगर इस हरतालिका तीज के पर्व को देखा जाए तो वो 18 सितंबर को ही मनाया जाएगा। इसीलिए दोस्तों इस बार हरतालिका तीज का जो पर्व है ये व्रत है ये 18 सितंबर 2023 को दिन ही मनाया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं आपके मन में आ रहे सभी उन प्रश्नों के बारे में। उससे पहले हम आपको ये बात और बता दें कि इस बार हरतालिका तीज के दिन दो बड़े बड़े योग बन रहे हैं, जिसमें से पहला योग रवि योग है और दूसरा योग इंद्र योग है। ये दोनों ही योग बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो प्रश्न निकल कर आता है कि हरतालिका तीज का जो व्रत होता है इस व्रत को कौन कौन रख सकता है। सबसे पहली बात दोस्तों, हरतालिका तीज का जो व्रत होता है ये सुहागन महिलाएं रखती हैं, साथ ही में जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो भी इस व्रत को धारण करती हैं। ठीक है, जो सुहागन महिलाएं होती हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को धारण करती हैं और अपने परिवार की सुख शांति के लिए, और जो कुंवारी लड़की होती हैं वो अच्छे वर को पाने के लिए इस हरतालिका तीज के व्रत को धारण करती हैं। और जो भी माताएं बहनें जो है इस व्रत को धारण करती हैं उनको इस दिन श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए। इस दिन श्रृंगार का विशेष महत्व होता है और दोस्तों इसमें मात्र श्रृंगार ही नहीं करना होता, इसमें 16 श्रृंगारों से आपको सजना होता है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यह जो पूरा व्रत होता है ये पूरा निर्जला व्रत होता है, मतलब कि इसमें आपको पानी नहीं पीना होता है, पूरे दिन आपको यहाँ पर व्रत रखना होता है ना। उसके बाद में दोस्तों जो अगला एक आप सभी लोगों के मन में मतलब प्रश्न आता है कि इस दिन हम लोग कौन से रंग के वस्त्र पहने। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस दिन आप लोगों को लाल रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। कौन से रंग के वस्त्र पहनना चाहिए? लाल रंग के। जो माताएँ बहनें या जो भी हैं जो इस हरतालिका तीज के व्रत को करने वाली हैं वो ध्यान रखें कि वो लाल रंग के इस दिन वस्त्र पहने, जिससे कि भगवान का आशीर्वाद उनके ऊपर सदैव बना रहे। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न ये निकल कर आता है कि इस दिन हमें मतलब ये जो दिन होता है ये किस भगवान जी के लिए होता है, कि इस दिन किन भगवान जी की पूजन की जाती है। तो ये बात तो आप सभी लोग वैसे भी जानते होंगे कि हरतालिका तीज व्रत के दिन भगवान शिव, माता पार्वती जी और गणेश जी की जो है पूजन की जाती है, वो भी रात्रि के समय में है ना। रात्रि में कई सारी पूजन होती हैं इसके लिए, ये बात आप सभी लोग जानते ही हैं ना। और भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भी एक ये व्रत बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ये निर्जला व्रत होता है और इसमें माताओं बहनों को 16 श्रृंगार करने होते हैं ना। उसके बाद में दोस्तों ये व्रत को जो आप लोग जानते हैं कि इस व्रत में सबसे बड़ा एक विशेष महत्व होता है फुलेरा का, और फुलेरा के बारे में एक बहुत ही विशेष जानकारी है जो कि आप लोगों को ज़रूर पता होनी चाहिए। देखिए फुलेरा जो होता है ना उसमें कम से कम आपको 5 माला ज़रूर लटकानी होती। जो भी अपने घर में इस फुलेरा को बनाते हैं या हरतालिका तीज के व्रत की पूजन का आयोजन करते हैं उनको अपने घर में वो फुलेरा ज़रूर बनाते हैं या बाज़ार से लेकर आते हैं। तो ध्यान रखिएगा उस फुलेरा में आपकी 5 से कम माला नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उस फुलेरा में मतलब फूलों की लड़ियाँ टांगी जाती हैं, उसमें 5 से कम वो नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है ना। और फुलेरा का विशेष यहाँ पर महत्व होता है। और अब हम आपको बता दें कि जो आप अपनी पूजन की तैयारियाँ करेंगे, जिसके घर में भी ये पूजन हो या मंदिर में जहाँ पर भी आप पूजन करने जाएँ या जो ये पूजन की तैयारियाँ करें हरतालिका तीज व्रत की, तो उसे इस बात का ध्यान रखना है कि शाम होने से पहले उसकी सभी तैयारियाँ हो जानी चाहिए। पूजा से लेकर आरती तक की सभी तैयारियाँ जो है शाम के समय तक हो जानी चाहिए, शाम के समय से पहले हो जाना चाहिए। ठीक है, आपका फुलेरा तैयार होना चाहिए। भगवान शिव जी, माता पार्वती जी को जैसे आप स्थापित कर रहे हैं वो सभी तैयार होना चाहिए ना। पूजा की सभी चीज़ें आपकी तैयार हो जानी चाहिए हरतालिका तीज के व्रत के दिन शाम के समय से पहले। उसके बाद में दोस्तों एक बहुत ही विशेष बात यहाँ पर निकल कर आती है कि जो जहाँ पर भी आपकी हरतालिका तीज व्रत की पूजन हो उस स्थान पर आप ये ध्यान रखिएगा कि पहले आपको भगवान शिव, माता पार्वती जी और भगवान गणेश जी को विराजित नहीं करना है, पहले यहाँ पर आपको फुलेरा लगाना है। ठीक है, फुलेरा आप किसी भी चीज़ पर ऊपर मतलब पंखा वगैरह हो, कोई भी चीज़ हो उसके सहारे से बांध सकते हैं। तो पहला यहाँ पर आपको फुलेरा बांधना है, फिर उस फुलेरे के नीचे भगवान शिव जी की जो आपने प्रतिमा बनाई है या फोटो है फिर उसको विराजित करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, पहले फुलेरा ही आपको लगाना है, उसके बाद ही आपको भगवान शिव, माता पार्वती जी, गणेश जी को नीचे विराजित करना है ना।
उसके बाद में दोस्तों जो अगली यहाँ पर बात करें को तो यहाँ पर वो ये है कि हरतालिका तीज व्रत के दिन जो है दान पुण्य का विशेष महत्व होता है और इस दिन श्रृंगार की चीज़ें भी यहाँ पर दान की जाती हैं और इस दिन पूजा की जो सामग्री होती है वो भी बहुत ज़्यादा विशेष होती है, पूजा की जो विधि होती है वो भी बहुत ज़्यादा विशेष होती है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस हरतालिका तीज व्रत के नियम के बारे में कि जो भी माताएं बहनें इस व्रत को धारण करेंगे उनको किन किन नियमों का पालन करना है। सबसे पहला जो नियम है वो यह है दोस्तों कि आप लोगों को इस दिन निर्जला व्रत रखना है, ठीक है। निर्जला व्रत रखोगे तभी हरतालिका तीज का व्रत का फल आप लोगों को मिल पाएगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों इस दिन आप लोगों को अपने मुख से झूठ नहीं बोलना है, किसी से अपशब्द नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना है? झूठ नहीं बोलना है या किसी से अपशब्द नहीं बोलना है या किसी के लिए बुरा व्यवहार भी नहीं करना है किस दिन? इस हरतालिका तीज व्रत के दिन, है ना। उसके बाद में दोस्तों जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि इस दिन आपको लाल वस्त्र ही धारण करने हैं। लाल वस्त्र के अलावा आपको काले या सफ़ेद रंग के वस्त्र भूल कर भी नहीं पहनना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए हरतालिका तीज व्रत के दिन। ये माताओं बहनों के लिए बहुत ही यहाँ पर विशेष बात है ना। और इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है, ये बात आप सभी लोग शायद पहले से जानते होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग उन लोगों के लिए, जो उन माताओं बहनों के लिए जो लोग हरतालिका तीज व्रत का पूजन नहीं करती हैं, पूजन अर्चना नहीं करती हैं, उनको क्या करना चाहिए इस दिन कि उनको हरतालिका तीज इस व्रत को करने का थोड़ा बहुत कुछ फल मिल जाए। तो दोस्तों पंडित जी ने यहाँ पर बताया है एक उपाय, बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय, जो कि फुलेरा का उपाय है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो हरतालिका तीज व्रत की पूजन होती है वो आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं ज़रूर होती होगी, मंदिर में होती होगी या किसी के घर पर ज़रूर होती होगी। तो मात्र आपको करना यह है कि 5 से 10 मिनट निकाल कर आपको उस स्थान पर जाना है जहाँ पर हरतालिका तीज व्रत की पूजन होने वाली हो और जहाँ पर फुलेरा बांधा गया हो, है ना। उस स्थान पर जाना है आपको 5 से 10 मिनट के लिए और वहाँ पर जाकर क्या उपाय करना है वो आप लोग सुनो। देखो आप इस उपाय को करोगे ना तो निश्चित ही भगवान शिव जी की कृपा भी आप पर होगी, क्योंकि इस दिन सबसे बड़ा जो महत्व होता है वो फुलेरा का महत्व होता है ना। तो इस दिन आपको करना यह है, आप या तो 5 फूल कोई भी, है ना, 5 अलग अलग फूल, या तो 5 वृक्षों की पत्ती, है ना, 5 अलग अलग वृक्षों की पत्ती ले लो, या तो 5 अलग अलग पेड़ों के फूल ले लो, या तो 5 अलग अलग तरीके के फल ले लो, है ना। इन तीनों चीज़ों में से कोई भी ले लो। सबसे जो उत्तम मानी जाएगी वो ये मानी जाएगी 5 अलग अलग वृक्षों की पत्तियाँ आप लोग ले सकते हो, है ना। तो ये 5 अलग अलग वृक्षों की पत्तियाँ लेकर आप जाना उस स्थान पर जहाँ पर फुलेरा बंधा हुआ हो, हरतालिका तीज व्रत की पूजन हो रही हो, और उस स्थान पर जाकर वहाँ पर भगवान शिव जी को आप ये 5 तरीके की पत्तियाँ समर्पित करना, ठीक है। या तो भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर भी अगर आप यह 5 तरीके की पत्तियों को समर्पित करोगे और भगवान से प्रार्थना करोगे तो निश्चित ही भगवान शिव आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे, है ना। उसी के साथ में दोस्तों 5 पत्तियों की जगह आप 5 प्रकार के फूल भी समर्पित कर सकते हैं या 5 प्रकार के फल भी समर्पित कर सकते हैं। इस निश्चित ही भगवान शिव जी की कृपा आप पर होगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये वो उपाय है जो कि माताएं बहनें हरतालिका तीज के दिन कर सकती हैं। जो व्रत रखे वो भी कर सकते हैं, जो ना व्रत रखे वो भी कर सकते हैं, ठीक है। माताओं बहनों के लिए ये विशेष उपाय है। उसके बाद में दोस्तों अब हम आपको एक ऐसी विशेष बात बताते हैं जो कि पंडित जी ने अभी की कथाओं में कुछ बताई थी, हरतालिका तीज के व्रत से जुड़ी हुई है ना। ये बात शायद आप लोगों को नहीं पता होगी, तो आप लोग आज ही जान लीजिए और समझ लीजिए। देखिए जब आप हरतालिका तीज के व्रत की पूजन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर माताएं बहनें एक बहुत बड़ी गलती करती हैं, जिस गलती को करने से उन्हें उनका व्रत का जो पूर्ण फल है वो नहीं मिल पाता है ना। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हरतालिका तीज व्रत की पूजन जहाँ पर भी होती है वहाँ पर हम अपनी थाली अलग से तैयार करके लेकर जाते हैं, मतलब हम अपनी थाली में पूर्ण सामग्री लेकर जाते हैं जिससे हम भगवान शिव जी की पूजन करते हैं, है ना। ये बात आप सभी लोग जानते हैं और सभी माताएं बहनें ऐसा ही करती हैं, अपनी एक अलग से थाली तैयार करके लेकर जाती हैं। वहाँ से अलग से वो कोई सामग्री किसी से नहीं लेती हैं, वो अपनी थाली में से ही जो चीज़ होती है वो समर्पित करती हैं और उसी से सभी पूजन करती हैं ना। अब यहाँ पर सभी माताएं बहनें एक सबसे बड़ी गड़बड़ करती हैं, सबसे बड़ी गलती उनसे हो जाती है जिससे कि उन्हें पूर्ण रूप से व्रत का फल नहीं मिल पाता है ना, भगवान शिव जी देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर गलती ये होती है कि जब आप मतलब वहाँ पर जाते हैं, मंदिर में गए या किसी के घर पर गए, है ना, ध्यान से सुनिएगा, किसी के घर पर आप पूजन करने के लिए गए और पूजन करने के बाद आपकी पहली पूजन हो गई। पहली पूजन के बाद या रात्रि में कभी भी आप उसके घर में चाय ज़रूर पिएंगे, होता है कि नहीं। वो इसीलिए पीते हैं ताकि हमें जो है नींद ना आए, या हम लोग रात भर जो है अच्छे से भजन कीर्तन कर सके भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का, भगवान गणेश जी का, ठीक है। इसीलिए हम जो है चाय रात में ज़रूर पीते हैं। अब वो मंदिर में हो चाहे कहीं पर भी हो, तो उस स्थान पर होती है सबसे बड़ी गलती। देखिए जो चाय वो बनती है ना, वो चाय, दूध, जो भी शक्कर पत्ती होती है वो सभी उस घर के व्यक्ति से होती है ना। उस घर का व्यक्ति जो है वो चाय को अपनी तरफ से पूर्ण बनाता है और वो चाय को वो आप लोगों को जो है दे देता है। तो इससे जो है आपकी व्रत का कुछ फल उसको चला जाता है, क्योंकि इस चाय में आपका कोई भाग नहीं है।
आप अपनी पूजन की थाली तो तैयार करके लेकर आया, उसी पूजन की थाली में से आपने पूजन करी है, पर आपने जो उस व्यक्ति के घर की चाय पी ली, उस चाय को पीने में आपका कोई योगदान नहीं रहा। इस वजह से आपके व्रत का कुछ फल उस व्यक्ति को चला जाएगा जिसके घर में बैठकर आप चाय पी रहे हो, जिसके द्वारा पिलाई गई आप चाय पी रहे हो। तो उस स्थान पर ऐसा नहीं है कि भाई आपको चाय नहीं पीना है, आपको उस स्थान पर ऐसा करना है कि आप भले ही 1 रुपये 2 रुपये कुछ पैसा उस चाय को पीने के लिए दे दो। अब यहाँ पर वो पैसे वाली बात नहीं है, यहाँ पर वो बात है कि आप उस चाय के मतलब आपका उस चाय में कुछ ना कुछ योगदान जा रहा है, जिसकी वजह से आपके व्रत का फल आपके पास ही रह रहा है, उसके पास नहीं जा रहा है ना। तो यहाँ पर इस बात को गलत रूप से नहीं लेना है। इस बात को पंडित जी ने यहाँ पर खुद कहा है कि आप अगर किसी के घर चाय पी रहे हो हरतालिका तीज व्रत के दिन रात्रि में, तो आपको अपनी तरफ से भी उस चाय में कुछ योगदान देना है, कुछ पैसे, चाय की पत्ती, शक्कर पत्ती जो अपनी तरफ से दे सको वो ज़रूर देना, ताकि वो चाय जो है आप सभी लोगों के द्वारा ही बने और उसका फल भी आप सभी लोगों में बराबरी से बँट जाए, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है, रात्रि में ऐसे किसी भी मतलब चाय पी रहे हो तो अपना भी योगदान दो, वरना नहीं पी रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर पर जाकर भी पी सकते हो, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक विशेष बात थी जो कि आप लोगों को इस दिन ध्यान रखनी है। और हरतालिका तीज व्रत से जुड़ी हुई और कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जो कि पूजन विधि है, पूजन सामग्री है जो कि हमने आपको नहीं बताई, वो आने वाली वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे, अगर आप हमने कमेंट करके बताएंगे तो, है ना। आपको कोई भी समस्या परेशानी आती तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी भोलेनाथभक्ति.com हमारी वेबसाइट पर आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। कोई भी समस्या आती कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।